अगर लालू यादव जी बीजेपी में मिल गए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये तो सबको पता है, जो जो लोग बीजेपी के साथ चले गए उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। इससे पहले जांच किया गया, जांच को बंद क्यों किया कर दिया गया, क्लोज क्यों कर दिया गया। सीबीआई ने माना कि इस मामले में कोई दम नहीं है। पुनः इसको पुनर्जीवित करना और एक्सटेंशन दिया जाना उन पदाधिकारियों को जो इनके हित में काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। ये स्पष्ट करता है कि जो भी भाजपा के खिलाफ मुखर होकर के, संकल्पित होकर के भाजपा को हराने की बात करेगा, भाजपा को रोकने की बात करेगा, उसको रोकने की दिशा में इन एजेंसियों का सहारा लिया क्या जाए। लगता है? अभी मेघालय के चुनाव प्रचार के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं संगमा, ये बड़े भ्रष्ट हैं, इनको जेल की सलाखों में होना चाहिए। लेकिन उसी संगमा को शपथ ग्रहण कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उस स्टेज पर मौजूद रहे जिसके बारे में कहे थे कि इनको जेल की सलाखों में होना चाहिए, क्योंकि भाजपा सामने से आकर के मुकाबला कर नहीं सकती है। वो इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक हित साधते रही है और इन एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को साधने में करती रही है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और जब फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर भाजपा इन्हीं एजेंसियों का सहारा ले रही है, जिन एजेंसियों के माध्यम से 2017 में सत्ता परिवर्तन के लिए इनको कारक बनाने का काम किया था। देश का एक एक गरीब, मजदूर, झोपड़ियों में रहने वाला, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का वंचित वर्ग, दलित, सबको पता है कि जो लालू प्रसाद ने हमको मान दिया है, सम्मान दिया है, जो हमको आवाज़ देने की एक राजनीतिक चेतना जगाई है, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की दिशा में ये कार्रवाई चल रही है। वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ प्रिया। आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। एक तरफ जैसे ही लालू यादव की तबीयत में सुधार होती है तो दूसरी तरफ सीबीआई का उनके घर पर छापा पड़ता है और ईडी जांच शुरू कर देती है। इसको लेकर के लालू यादव ने एक बहुत ही भावनात्मक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो भाजपाई ईडी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी पुत्रवधू यानी कि जो राजश्री यादव है, जो प्रेग्नेंट है, उनको 15 घंटे बिठा करके छोटे नाते नातिनों जो हैं उनको 15 घंटे बिठा करके पूछताछ किया। तो ये कहाँ का जो है एक तरह से बच्चों के साथ इंसाफ है। सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की मानवीय संवेदना समाप्त हो चुकी है और इंसान और इंसानियत की जो सोच होती है वो अगर राजनीतिक लाभ में इस्तेमाल किया जाए तो इससे ही स्पष्ट होता है कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। क्योंकि हम लोग ये बात जानते थे कि सत्ता परिवर्तन के बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाएगा, क्योंकि भाजपा सामने से आकर के मुकाबला कर नहीं सकती है। वो इन्हीं एजेंसियों के माध्यम से राजनीतिक हित साधते रही है और इन एजेंसियों का इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों को साधने में करती रही है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। 2014 के बाद अब तक 3000 से अधिक छापेमारी की कार्रवाई हुई, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, चाहे ईडी हो, उनके माध्यम से। और इसमें 95% विपक्षी दल के नेता टारगेटेड रहे हैं। ये स्पष्ट करता है कि इनकी क्या राजनीतिक सोच है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब मामले अदालतों में जाते हैं तो टिक नहीं पाते हैं। कन्विक्शन रेट है 0.05%। इससे ही समझ में आता है कि किस तरह की वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है और किस तरह से बदनाम करो, परसेप्शन खड़ा करो, अपनी राजनीतिक रोटी सेको। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति रही है और उसी नीति के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। 2017 में भी आपने देखा होगा कि इस तरह के मामले को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया था, लेकिन हुआ क्या, ढाक का तीन पात। और जब फिर सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर भाजपा इन्हीं एजेंसियों का सहारा ले रही है, जिन एजेंसियों के माध्यम से 2017 में सत्ता परिवर्तन के लिए इनको कारक बनाने का काम किया था। इससे ही स्पष्ट होता है कि किस तरह की राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी से आप उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो मानवता, मानवीय संवेदना का ध्यान रख सकती है, क्योंकि तेजस्वी जी की पत्नी राजश्री यादव जी प्रेग्नेंट है, ये पूरा लोग जानता है। और जिस तरह से पूछताछ की प्रक्रिया में मानवीय संवेदना का भी ख्याल नहीं रखा गया, इससे ही स्पष्ट होता है कि ये किस तरह का वेंडेटा पॉलिटिक्स चल रहा है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की राजनीति का जवाब बिहार और देश की जनता समय आने पर देगी और देश का एक एक आम आवाम, देश का एक एक गरीब, मजदूर,
झोपड़ियों में रहने वाला गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, समाज का वंचित वर्ग, दलित, सबको पता है कि जो लालू प्रसाद ने हमको मान दिया है, सम्मान दिया है, जो हमको आवाज़ देने की एक राजनीतिक चेतना जगाई है, उसको कहीं ना कहीं समाप्त करने की दिशा में ये कार्रवाई चल रही है। और इस तरह की कार्रवाई देश का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा, बिहार का लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। और महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ उन सारे मामलों का डट कर मुकाबला करेगा जो वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाजपा ने करवाया, जबकि भाजपा कह रही है कि जो लैंड फॉर जॉब स्कैम जो उन्होंने किया था लालू यादव ने, उसका वो आज हर्जाना भुगत रहे हैं। बार बार सीबीआई उनके पीछे पड़ रही है। उनको लग रहा है कि ये मामला है, लेकिन रेलवे ने तो नहीं माना है कि ये मामला है। और जो इससे पहले जांच किया गया, जांच को बंद क्यों कर दिया गया, क्लोज क्यों कर दिया गया? सीबीआई ने माना कि इस मामले में कोई दम नहीं है। पुनः इसको पुनर्जीवित करना और एक्सटेंशन दिया जाना उन पदाधिकारियों को जो इनके हित में काम कर रहे हैं, ये स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति को बढ़ावा दे रही है और किस तरह की सोच के साथ वो राजनीतिक रूप से व्यवहार कर रही है। ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और दिख ही नहीं रहा, बल्कि स्पष्ट रूप से ये भी समझ में आ रहा है लोगों को कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जो लोग भी चले जाते हैं वो दूध के धुले हो जाते हैं, वो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं। चाहे हेमंत बिश्व शर्मा का मामला हो, चाहे नारायण राणे का मामला हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी का मामला हो या येदियुरप्पा का मामला हो, इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करती है। ये सिर्फ अपने राजनीतिक विरोधियों को साधने में इस्तेमाल कर रही है, चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे केसीआर की बेटी का मामला हो या लालू जी के परिवार का मामला हो। ये स्पष्ट करता है कि जो भी भाजपा के खिलाफ मुखर होकर के, संकल्पित होकर के भाजपा को हराने की बात करेगा, भाजपा को रोकने की बात करेगा, उसको रोकने की दिशा में इन एजेंसियों का सहारा लिया जाए। क्या लगता है, अगर लालू यादव जी बीजेपी में मिल गए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता? ये तो सबको पता है। जो जो लोग बीजेपी के साथ चले गए उन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। नारायण राणे को देख लीजिए, हेमंत बिश्व शर्मा को देख लीजिए, आज वो असम के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अभी मेघालय के चुनाव प्रचार के दौरान माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं संगमा, ये बड़े भ्रष्ट हैं, इनको जेल की सलाखों में होना चाहिए। लेकिन उसी संगमा को शपथ ग्रहण कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी उस स्टेज पर मौजूद रहे जिसके बारे में कहे थे कि इनको जेल की सलाखों में होना चाहिए। तो किस तरह की राजनीति चल रही है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब बताने की आवश्यकता नहीं है, देश की जनता भी जान रही है। तेजस्वी यादव को एक बार पहले 4 फरवरी को समन गया था सीबीआई के द्वारा, आज फिर आया हुआ है जाने के लिए। ये कानूनी प्रक्रिया है और कानून के जानकारी इस संबंध में बताएंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है सिर्फ राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं बदनाम करने के लिए, परसेप्शन बनाने के लिए और राजनीतिक हित साधने के लिए किया जा रहा है, जो बिहार में अब चलने वाला नहीं है। बिहार में महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ एकजुट होकर के ऐसे मामलों का मुकाबला करेगा जिस मामले को वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत किया जा रहा है। क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा इस चीज़ का, जो पार्टी है? कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। चाहे आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान देख लीजिए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान देख लीजिए या माननीय मुख्यमंत्री का आज जो बयान है ये देख लीजिए। इससे ही स्पष्ट होता है कि सब लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरह की राजनीति बिहार में की जा रही है, किस तरह की राजनीति देश में की जा रही है। कहीं ना कहीं आरजेडी को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई हो या फिर तमिलनाडु का मामला हो। आरजेडी या लालू परिवार को लगातार घेरने का प्रयास हो रहा है। लगातार सीबीआई, ईडी, आईटी का माध्यम बनाया जाता है, लेकिन लालू जी और उनका परिवार पूरे धैर्यपूर्वक जनता के सहायता से और जनता के समर्थन से सारे मामलों का मुकाबला करते आए हैं, आगे भी मुकाबला करते रहेंगे। हमारे साथ थे आरजेडी प्रवक्ता एजाज़ अहमद, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जैसे सीबीआई ने लालू यादव की जो बहू है राजश्री यादव, उनको जो कि प्रेग्नेंट है 15 घंटे तक बिठा करके पूछताछ जिस तरह से किया, और ये एक तरह से अमानवीयता को दिखाता है। जो बच्चे हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, उनको इतना ज़्यादा इस तरह से कष्ट देना ये सही नहीं है। और ये कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा जो ऑफिसर्स हैं वो भेजे गए थे, बीजेपी ने जो है केस रीओपन करवाया है, लेकिन इसका कुछ असर नहीं दिखेगा। महागठबंधन
गठबंधन लगातार एक साथ है और जम करके 2024 में मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। धन्यवाद।